दोपहर का समय होता है। सावित्री अपने कमरे में बैठी होती है और दरवाजे पर आवाज आती है। सावित्री, अरे ओ सावित्री, घर पर ही हो क्या? अरे कमला बहन, आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो बहन? कमला अंदर बैठती है। इधर सावित्री की नजर नेहा पर पड़ती है, जो आंगन में कपड़े तह कर रही होती है। सावित्री मन में सोचती है कि आज अच्छा मौका है। अचानक सावित्री रसोई में जाती है और जोर जोर से बर्तन उठाकर पटकने लगती है। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है सावित्री? क्या बताऊं बहन, उम्र हो गई है, लेकिन घर का सारा काम अभी भी मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? अरे वो आजकल की बहुएं बस फोन और सिंगार में लगी रहती हैं। घर गृहस्थी से उन्हें क्या मतलब। नेहा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में हल्की चोट दिखती है, लेकिन चेहरे पर शांति। पर तेरी बहू तो पढ़ी लिखी है ना? पढ़ाई से क्या होता है बहन, घर संभालना अलग बात होती है। इतना कहकर सावित्री और जोर से बर्तन रगड़ने लगती है। हाय मेरी कमर, कोई पूछने वाला भी नहीं। अब नेहा धीरे धीरे रसोई में आती है। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? रहने दो, तुमसे ये भारी बर्तन नहीं संभलेंगे, टूट गए तो। मम्मी जी, ये बर्तन तो मैंने सुबह ही धो दिए थे। ये तो वो पुराने हैं जो आपने खुद निकाल कर रखे थे। क्या मतलब? नेहा बहू, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? चाची, मम्मी जी को सुबह कमर में दर्द था, इसलिए मैंने सारा काम पहले ही निपटा दिया था। ये बर्तन तो बस अलमारी से निकाले गए हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती मम्मी जी, बस इतना कि आप थकी हुई हैं। ये काम मैं कर लेती हूँ। सावित्री, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं जो सास की इज्जत बचाने के लिए चुप रहें। सावित्री का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो अंदर ही अंदर गुस्सा पी जाती है। अरे कमला, तू भी ना, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं सावित्री, मैंने सब देख लिया। बहू ने एक बार भी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया। चाची, मम्मी जी बड़ी हैं, उनका डांटना भी आशीर्वाद जैसा होता है। बिटिया, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। अब पहली बार सावित्री की आंखों में हल्की शर्म दिखती है। सावित्री चुपचाप बैठ जाती हैं। उनके चेहरे पर सोच दिखाई देती है। सावित्री, बहू को परखना ठीक है, लेकिन उसे खो मत देना। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। लेकिन अब सावित्री ने बड़ा खेल खेलने की ठानी। लगता था जैसे वो सुधरना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने बेटे राजेश के कान भरने शुरू कर दिए। बेटा, तेरी बहू बहुत चालाक है, सारे घर पर कब्जा करना चाहती है। थोड़ा नजर रखा कर उस पर, कब क्या करती है क्या नहीं। माँ, लेकिन नेहा तो बहुत अच्छी है, मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर सकती है। तू बहुत भोला है राजेश, वो अभी नई नई है, बाद में असली रंग दिखाएगी। बस तू थोड़ा संभल कर रहा कर उससे। उधर नेहा सब समझ रही थी, लेकिन चुप थी। वो चाहती तो सब एक ही दिन में ठीक कर देती, लेकिन वो समझदार थी, सब एडजस्ट करके चल रही थी। एक दिन ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। सावित्री घबरा गई। नेहा ने तुरंत फोन मिलाया अस्पताल में। एम्बुलेंस बुलवाई, अस्पताल लेकर गईं, डॉक्टर से बात की, दवाइयां लाईं। अगर 10 मिनट और देर होती तो हालत बिगड़ सकती थी। राजेश ने नेहा की तरफ देखा, आंखों में गर्व था। पूरी तरह ठीक होने के बाद नेहा के ससुर घर लौट आते हैं। बेटी, तू इस घर की लक्ष्मी है। अगर तुम उस दिन समय से हमें अस्पताल ना ले जाती तो न जाने क्या होता। सावित्री चुप थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो हराने में लगी थी, वही इस घर को संभाल रही है।
फिर भी उनका अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा। नेहा, ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में इस घर की भलाई चाहती हो तो मेरे सामने कसम खाओ कि कभी मेरे खिलाफ राजेश से कुछ नहीं कहोगी। मम्मी जी, मैं कसम नहीं खाऊंगी। देखा, मैं कहती थी ना, तुम बहुत चालाक हो। इस घर में तुम शांति नहीं चाहती, असली रंग यही है। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कसम इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मैं आपके खिलाफ कुछ कहूंगी ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी समझें। बेटी कसम नहीं खाती बल्कि विश्वास दिलाती है। ये सुनकर सावित्री के दिल की दीवार टूट गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो सावित्री अभी तक पत्थर बनी हुई थी, आज वो मोम की तरह पिघल गई। मुझे माफ कर दे बहू। मैं तुझे परखती रही और तू हर बात जीत गई। मैंने तेरे सब्र का बहुत इम्तिहान लिया है, लेकिन फिर भी तूने अपने संस्कार नहीं छोड़े। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, मुझे माफ कर दे। जीत हार कैसी मम्मी जी? आप तो बड़ी हैं। आपका समझाना, आपका डांटना सर आंखों पर। घर तो साथ से चलता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सावित्री अब नेहा से हर बात पूछकर करती। मेरी बहू बहुत तेज है, लेकिन दिल की साफ है। माँ, अब तो आप भी बदल गई हैं। हाँ बेटा, चालाक सास अब समझदार सास बन गई है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सावित्री अब नेहा से हर बात पूछकर करती और इस तरह से उस घर में फिर कभी साजिश की जगह नहीं बनी। वहां सिर्फ प्यार, समझदारी और विश्वास ने जगह ले ली। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टटपटी कहानियां के साथ।